आमालिका अलमालिक अल्लाह ताला का एक अजीम अलशान इस्मुन मुबारक है, जिसका मतलब है तमाम कायनात का हकीकी मालिक, बादशाहों का बादशाह, इज़्ज़त और ज़िल्लत का इख्तियार रखने वाला। जब इंसान रोज़ाना इस इस्मुन मुबारक का विर्द करता है तो वो दरअसल अपने दिल को इस हकीकत से जोड़ देता है कि दुनिया में जो कुछ है वो सब अल्लाह की मलकियत है। रिज़्क हो, औलाद हो, इज़्ज़त हो, कामयाबी हो या नाकामी, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। इंसान जब अपनी कमज़ोरी और मोहताजी को समझते हुए आमालिका अलमालिक को पुकारता है तो इसके दिल में सुकून उतरने लगता है और बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। ये ज़िक्र ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो रोज़गार की तंगी, माली दबाव, कर्ज़, बार बार की नाकामियों से परेशान होते हैं। जब इंसान मुसलसल कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता तो दिल में मायूसी पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त में आमालिका अलमालिक का जिक्र इंसान को ये याद दिलाता है कि इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। यही यकीन इंसान को दोबारा खड़ा होने की हिम्मत देता है। इस जिक्र के ज़रिए इंसान का दिल दुनियावी सहारों से हिटकर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सीख लेता है। आमालिका अलमालिक का विर्द सिर्फ ज़ुबान से अदा करने का नाम नहीं बल्कि दिल से मांगने का अमल है। जब इंसान तस्बीह हाथ में लेकर सुकून से बैठता है और अल्लाह के इस नाम को दोहराता है तो दिल की कैफियत बदलने लगती है। खौफ कम होता है, उम्मीद पैदा होती है और इंसान के अंदर एक नया हौसला जन्म लेता है। ये जिक्र इंसान को शुक्रगुजार बनाता है और इस एहसास को मजबूत करता है कि अगर आज कमी है तो कल अल्लाह बेहतर अता करने पर कादिर है। यही कैफियत इंसान के लिए रूहानी ताकत बन जाती है जो इसे हर मुश्किल में संभाल लेती है। आमालिका अलमालिक का अमल करने का तरीका निहायत आसान और सादा है, मगर इसमें पाबंदी, नियत और यकीन बहुत ज़रूरी है। इस अमल को रोज़ाना किसी भी पुरसुकून वक्त में किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि फजर के बाद आइशा की नमाज के बाद किया जाए। सबसे पहले बावुज़ू होकर साफ जगह पर बैठ जाए, किबला रुख हूँ, मोबाइल दीगर तवज्जो बटाने वाली चीज़ों से खुद को दूर रखे और चंद लम्हे दिल को पुरसुकून करे। दिल में ये नियत करे कि मैं ये जिक्र सिर्फ अल्लाह की रज़ा, रिस्क में बरकत और दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ। नियत के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े ताकि दुआ कबूलियत के करीब हो जाए। इसके बाद तस्बीह हाथ में लेकर आहिस्ता आवाज़ में दिल ही दिल में आमालिका अलमालिक का विर्द शुरू करे। बेहतर यह है कि ये जिक्र 100 मरतबा किया जाए। जिक्र करते वक्त जल्दी ना करे, हर मरतबा अल्लाह के नाम को दिल में उतारने की कोशिश करे। अगर दौरान जिक्र ख्यालात आ जाए तो परेशान ना हूं, नरमी से दोबारा तवज्जो जिक्र की तरफ ले आए। जिक्र मुकम्मल करने के बाद दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ करे कि आ अल्लाह तो ही हकीकी मालिक है, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कर्ज उतार दे, मेरी जायज़ ज़रूरियात पूरी फरमा और मुझे किसी के आगे मोहताज ना बना। दुआ के बाद चंद लम्हे खामोश बैठे और फिर अपने काम में लग जाए। इस अमल को कम अज़ कम 40 दिन तक पाबंदी से करे। अगर किसी दिन नागा हो जाए तो दोबारा इब्तिदा से शुरू करे। अमल के दौरान हलाल कमाई की कोशिश जारी रखे, क्योंकि रिस्क की बरकत नियत और अमल दोनों से जड़ी होती है। आमालिका अलमालिक के जिक्र का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसान के दिल में यकीन पैदा करता है और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं मगर नतीजा नहीं मिलता, कारोबार में रुकावट आ जाती है, नौकरी में तरक्की नहीं हो पाती। ऐसे हालात में इंसान अक्सर टूट जाता है। आमालिका अलमालिक का जिक्र इंसान को ये याद दिलाता है कि फैसले इंसान नहीं बल्कि अल्लाह करता है, और जब वक्त आता है तो अल्लाह एक लम्हे में हालात बदल देता है। इस जिक्र की बरकत से इंसान के अंदर सब्र पैदा होता है और जल्दबाजी खत्म होने लगती है। जब सब्र आता है तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। ये जिक्र इंसान को शुक्रगुजार बनाता है और शुक्र रिस्क में इजाफे का सबब बनता है। जो शख्स रोजाना इस जिक्र को अपना मामूल बना लेता है, इसके दिल में हिर्स कम और कनात बढ़ने लगती है, और यही कनात असल दौलत है। ऐसे इंसान के घर में सुकून आता है, बेचैनी कम होती है और दिल मुतमईन रहता है। ये जिक्र सिर्फ रिस्क के लिए नहीं बल्कि इज्जत, सुकून और दिल के इत्मीनान के लिए भी बहुत मुफीद है। जब इंसान अल्लाह को मालिक मान लेता है तो दुनिया की चीजें इसके दिल पर हुकूमत नहीं करती। वो कोशिश भी करता है और अल्लाह पर भरोसा भी रखता है। यही तवाज़ुन इंसान को कामयाब बनाता है। अगर ये जिक्र माँ बाप बच्चों के लिए करे, आप पूरा घर मिलकर करे, तो घर के माहौल में भी बरकत आती है। याद रखे, रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि सेहत, सुकून, इज्जत और इत्मीनान भी रिस्क हैं,